हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को कलेक्टिव नाउन के बारे में बताऊंगी। जैसा कि आप लोगों को नाम से ही पता चल रहा होगा कि कलेक्टिव मीन्स कोई चीज़ इकट्ठा की हुई है, किसी चीज़ के ग्रुप को के बारे में बता रहा है। तो इसका डेफिनेशन भी इसके अकॉर्डिंग है, इट शोज ग्रुप ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल एंड थिंग। तो जितने भी नाउन होते हैं उनको जब एक साथ इकट्ठा किया जाता है या उनके ग्रुप को कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स होते हैं एक क्लास में, एक रूम में। पहले तो कोई भी रूम है वो रूम ही होता है, लेकिन अगर उसमें ढेर सारे स्टूडेंट हैं, पढ़ रहे हैं, तो उसे हम लोग क्लास बोलते हैं। नंबर 2, एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स। ऐसे एक सोल्जर, दो सोल्जर, 3 सोल्जर। बट जब कई सोल्जर इकट्ठा हो जाए साथ में तो वो आर्मी हो जाती है, आर्मी बन जाती है। तो इसलिए उसको हम लोग ग्रुप को, सोल्जर्स के ग्रुप को आर्मी बोलते हैं। नंबर 3, अ क्राउड ऑफ पीपल। जब भीड़ होती है किसी जगह पर, बहुत ढेर सारी पब्लिक इकट्ठा होती है। जैसे हम लोग नॉर्मली फेयर में देख सकते हैं, मेले में कितनी ढेर सारी पब्लिक होती है, इतनी भीड़ होती है कि चलना मुश्किल हो जाता है। तो इस कंडीशन में हम लोग बोलते हैं क्राउड, देयर इज अ क्राउड इन अ फेयर। नंबर 4, अ गैंग ऑफ थीफ। एक, 1 थीफ, 2 थीफ, 3 थीफ। बट जब कई थीफ एक साथ मिलके चोरी करते हैं, एक साथ मिल जाते हैं, काम करते हैं एक साथ, तो उनके ढेर सारे थीफ के ग्रुप को बोलते हैं गैंग। नंबर 5, अ टीम ऑफ प्लेयर्स। ऐसे ही प्लेयर्स हैं, 1 प्लेयर, 2 प्लेयर, लेकिन जब प्लेयर्स एक साथ होके अपना ग्रुप बना के खेलते हैं तो उसे टीम बोलते हैं। नंबर 6, स्टाफ ऑफ एम्प्लॉयज़। ऐसे ही ऑफिस में या काम करने वाले किसी जगह पर कई एम्प्लॉय काम करते हैं, 1 2 3 4 5। बट जब वो इकट्ठा काम कर रहे होते हैं या कहीं बैठ के नाश्ता करें, लंच करें, कुछ भी, तो उनका जो ग्रुप होता है वो स्टाफ कहलाता है। नंबर 7, अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जब आप लोगों ने अधिकतर सुना होगा कि बोर्ड मीटिंग के बारे में, तो कई डायरेक्टर्स मिल के जब मीटिंग करते हैं तो वो कहलाता है बोर्ड। कई डायरेक्टर्स के ग्रुप को बोर्ड बोलते हैं, इसीलिए वह बोर्ड मीटिंग हो जाता है। नंबर 8, एन आर्मी ऑफ एंट्स। अब एंट्स 1 2 3 हो तो एंट है, एंट्स है। बट एंट्स को देखा होगा आपने, अधिकतर वो ग्रुप में काम करती हैं, तो इसीलिए उनको भी आर्मी बोला जाता है। नंबर 9, ए फ्लाइट ऑफ बर्ड्स। बर्ड्स जब आसमान में उड़ती हैं, अगर कभी देखा होगा आपने, बर्ड्स जब आसमान में उड़ती हैं तो उनका एक अलग ही डिज़ाइन बन जाता है। तो इसीलिए लाइक एरोप्लेन हम लोग बोल सकते हैं, उस तरह का कुछ डिज़ाइन सा लगता है। या बर्ड्स तो खुद एरोप्लेन जैसी होती है, या एरोप्लेन बर्ड्स जैसा होता है, जो भी आप समझिए। तो बर्ड्स के ग्रुप को, जब बर्ड्स ढेर सारी ग्रुप में उड़ती हैं तो उन्हें फ्लाइट बोलते हैं। नंबर 10, अ हाइव ऑफ बीज। मधुमक्खी के छत्ते को हाइव बोलते हैं। अ जू ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। वाइल्ड एनिमल्स के ग्रुप को जू बोलते हैं। आपको अच्छे से पता है कि जू में ढेर सारे वाइल्ड एनिमल्स होते हैं। अ कैनल ऑफ डॉग्स। जहाँ पर ढेर सारे डॉग्स रहते हैं तो वहाँ उस जगह को कैनल बोलते हैं, इसीलिए क्योंकि वहाँ पर डॉग्स का ग्रुप होता है। अ लिटर ऑफ पपीज़ और किटेंस। यानी कि पपीज़ यानी कि डॉग के बच्चों को और बिल्ली के बच्चों को जब ग्रुप में होते हैं उन्हें तो लिटर बोलते हैं। अ ट्रूप ऑफ लॉयंस। लॉयन के ग्रुप को, ढेर सारे लॉयन एक साथ जब कलेक्ट होते हैं तो उन्हें ट्रूप बोलते हैं। अ गैलेक्सी ऑफ स्टार्स। स्टार्स के ग्रुप को देखो, आकाश में ढेर सारे स्टार्स होते हैं, इसीलिए वो स्टार्स का ग्रुप होता है। और स्टार्स के ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं? गैलेक्सी। अ फॉरेस्ट ऑफ ट्रीज। अब देखिए, यहाँ पर ढेर सारे ट्रीज होते हैं, किसी भी तरह के ट्रीज उग जाते हैं, श्रब्स, क्लिम्बर्स, कुछ भी, तो उस जगह को फॉरेस्ट बोलते हैं। को गार्डन हम लोग क्यों बोलते हैं? क्योंकि वहाँ पर सुंदर सुंदर प्लांट होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, इसीलिए उसे गार्डन बोलते हैं। और फॉरेस्ट क्योंकि ट्रीज होते हैं, किसी भी तरह के जंगली ट्रीज, तो इसीलिए फॉरेस्ट को फॉरेस्ट बोलते हैं। अ स्ट्रिंग ऑफ पियर्स। जब पियर्स को एक धागे में डाला जाता है एक साथ तो उसे अ स्ट्रिंग ऑफ पियर्स बोलते हैं, यानी कि स्ट्रिंग। अ बास्केट ऑफ फ्रूट। जब किसी बर्तन में
किसी टोकरी में फ्रूट होते हैं, मतलब किसी भी जगह अगर हम लोग फ्रूट को रख रहे हैं, ढेर सारे फ्रूट को, तो वो एक साथ कलेक्ट हो जाते हैं, तो वो उनका ग्रुप बन जाता है, और जब ग्रुप बन जाता है तो हम उन्हें बास्केट बोलते हैं। आ पेयर ऑफ शूज़, अब देखिए शूज़ को हम लोग एक तो पहनते नहीं हैं, जब भी पहनेंगे हम लोग शूज़ को दो पहनेंगे, सॉक्स को दो पहनेंगे, ग्लव्स को दो पहनेंगे, इसलिए ये सभी पेयर में आते हैं। अ बंच ऑफ कीज़, ढेर सारी कीज़ होती हैं तो इसलिए उन्हें बंच बोलते हैं। अ रेंज ऑफ माउंटेन्स, एक साथ ढेर सारे माउंटेन्स जब होते हैं लाइन वाले से तो उन्हें रेंज बोलते हैं। अ रेंज ऑफ माउंटेन्स। अ स्टैक ऑफ वुड, ढेर सारी लकड़ियों के लट्ठे एक साथ होते हैं जहाँ पर इकट्ठा करके बांध कर रखा जाता है तो उसे स्टैक बोलते हैं। एन एल्बम ऑफ स्टाम्प्स एंड फोटोग्राफ्स, तो फोटोग्राफ्स तो हम सभी को पता है कि एल्बम में हम लोग रखते हैं, यानी कि फ़ोटो के कलेक्शन को एल्बम बोलते हैं। अ बुके ऑफ फ्लावर्स, ढेर सारे फ्लावर्स का जब एक बुके बनाया जाता है सुंदर सा, उनको इकट्ठा करके अच्छे से सजाया जाता है, डेकोरेट किया जाता है, तो वो बुके कहलाता है। अ लोफ ऑफ ब्रेड, अब देखिए ब्रेड का क्या होता है, 1 ब्रेड, 2 ब्रेड, 3 ब्रेड होता है, तो ये इसके ग्रुप को, ब्रेड के ग्रुप को लोफ बोलते हैं।